सेक्शन 156 का सब क्लॉज 3 यानी कि 156(3) में सीआरपीसी में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना अवैध, जो कि सेक्सुअल असॉल्ट का एक एलिगेशन था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम लोग महत्वपूर्ण और एक फैसले पे चर्चा करेंगे। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम निर्णय दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट के लिए सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को निर्देश देना ना तो उचित है और ना ही वैध है। आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले का मतलब क्या है और कोर्ट ने इस पर क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सबसे पहले जानते हैं फैसले की पृष्ठभूमि। इस केस में एक महिला ने इल्जाम लगाया कि एक प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन किया। मजिस्ट्रेट के निर्णय पर आपत्ति। हालांकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम ने एसएचओ की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह आरोप किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण लगाए गए हैं और कोई संज्ञेय अपराध बनता ही नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का दृष्टिकोण। इस फैसले के खिलाफ महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दायर की। महिला के वकील ने यह तर्क दिया कि संज्ञेय अपराध की स्थिति में खासकर यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने में आदेश देना चाहिए, न कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पर निर्भर रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, जैसे कि XYZ बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और प्रियंका श्रीवास्तव केस का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो मजिस्ट्रेट को पुलिस का जांच का आदेश देना चाहिए, विशेषकर जब मामला यौन उत्पीड़न का हो। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी केस में भी यह कहा था कि संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी केवल कुछ विशिष्ट मामलों में की जानी चाहिए। इसमें पारिवारिक विवाद, व्यापारिक अपराध और मेडिकल लापरवाही और भ्रष्टाचार आदि शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीजीएम के आदेश को रद्द कर दिया और मामला वापस सीजीएम को भेजते हुए निर्देश दिए कि वे सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन के अनुसार फिर से सुनवाई करें और शिकायतकर्ता को उचित अवसर दे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो 3 था, जो कि जैसे कि सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत यौन उत्पीड़न के जो मामलों में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वैध नहीं है। यौन उत्पीड़न के मामलों में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को निर्देश देना विशेषकर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत ना तो उचित है ना ही वैध है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया वो ये था कि संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ललिता कुमारी केस के आधार पर अगर मामला संज्ञेय अपराध का है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। तीसरा आया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों का पालन करने के लिए, यानी कि XYZ और प्रियंका श्रीवास्तव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया कि यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। तो कंक्लूजन ये निकला, इस फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में न्याय पाने के लिए उचित कदम उठाने जाने चाहिए। आशा है कि यह जानकारी आपके उपयोग में रही होगी और ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।